ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान को निशाना बनाया, और वो भी 24 घंटे के अंदर, क्योंकि एक रोज पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बमबारी की थी। उसके बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसने ऐलान किया था कि वो हर हाल में इसका बदला लेगा। हुआ भी वैसा ही। बदला लेने के लिए उसने अमेरिका के सहयोगी देश कतर के गैस प्लांट रास लफान पर हमला कर दिया। दावा है कतर पर हमला करने के बाद उसने सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी को पर भी ड्रोन अटैक किया। मतलब ईरान ने जो कहा था उसने वैसा ही किया। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उस पर हमले नहीं रुके तो वो खाड़ी देशों में मौजूद एक एक गैस प्लांट, एक एक तेल रिफाइनरी को बर्बाद कर देगा। इस हमले के बाद सऊदी अरब और यूएई समेत 12 मुस्लिम देश ईरान पर भड़क गए। सभी ने ईरान से तुरंत हमले रोकने के लिए कहा। मुस्लिम देशों के अलावा अमेरिका भी ईरान पर आग बबूला हो गया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर से कतर पर हमला किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ईरान ने बदला लेने के लिए जिस तरह से 24 घंटे के अंदर कतर के गैस प्लांट पर हमला किया, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर के गैस प्लांट रास लफान पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। वहां हाहाकार मच गया। मिसाइल गिरने के बाद गैस प्लांट में भयानक धमाका हुआ। ईरान के हमले में गैस प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा, ऐसा दावा किया गया। आग के बवंडर वहां से उठते नजर आए, जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। कई किलोमीटर दूर खड़े लोग ईरान के इस हमले को देखकर कांप गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब यार बाकी रहो। शिट। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल से कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में आसमान से गैस प्लांट पर मिसाइलें गिरती दिखाई दी। मिसाइल के जमीन से टकराते ही जबरदस्त विस्फोट होता दिखा। पूरा इलाका थर्रा गया। अबे किधर गिरा? अरे वहाँ गिरा, सामने तो गिरा। और किधर गिरा? इधर गिरा। अरे अब यार पीछे से मार रहा है। हाँ? उधर से आ रहा है। ओ शिट। जिस रास लफान गैस प्लांट पर हमला किया ईरान ने, वो कतर का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। उसी गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर अपने इरादे साफ कर दिए। यह बताने की कोशिश की कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान के हमले के बाद कतर के रास लफान गैस प्लांट के आसपास हालात बिगड़ गए। हमले का पता चलने पर गैस प्लांट में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत लगी। उतनी मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। कतर की सरकार ने दावा किया कि ईरान के हमले में कोई घायल नहीं हुआ। रास लफान गैस प्लांट कतर की राजधानी दोहा के उत्तर में है। दोहा से उसकी दूरी करीब 80 किलोमीटर है। फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद कतर एक खाड़ी देश है और यह अमेरिका का सहयोगी भी है, जबकि फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ अमेरिका का दुश्मन ईरान है। कतर के जिस रास लफान गैस प्लांट पर हमला हुआ वो ईरान से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका का कतर में एयरबेस है, बल्कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक और ओमान में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। लेकिन इसके बाद भी ईरान की आईआरजीसी सेना ने कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। माना जा रहा है उसने कतर के गैस प्लांट पर हमला कर सीधे सीधे अमेरिका को खुली चुनौती दी। ईरान ने कतर के गैस प्लांट के बाद सऊदी अरब की सामरेफ तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसकी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया, लेकिन सऊदी अरब में सिर्फ सामरेफ तेल रिफाइनरी पर ही हमला नहीं हुआ, बल्कि उसकी एक और तेल रिफाइनरी पर बमबारी की गई। हमले की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर मिसाइल दाग दी गई। और चौंकाने वाली बात यह कि यह हमला फारस की खाड़ी के आसपास नहीं किया गया, बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से पर किया गया, लाल सागर वाले छोर पर। हालांकि 20 दिन की जंग में सऊदी अरब के वो इलाके ईरान के निशाने पर रहे जो फारस की खाड़ी से लगते थे, लेकिन यह वाला हमला दूसरी तरफ किया गया। पहले फारस की खाड़ी की तरफ हमले किए गए। सऊदी अरब के ज्यादातर तेल भंडार जो हैं वो फारस की खाड़ी के आसपास ही हैं, सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में।
वहां से निकलने वाले तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों तक भेजा जाता रहा था, लेकिन हॉर्मूज गलियारे पर ईरान की पाबंदी ने वहां से सऊदी अरब के तेल का निकलना मुश्किल कर दिया। उसके जहाज भी अटक गए, लेकिन इसके बाद भी सऊदी अरब के तेल की सप्लाई बंद नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने पश्चिमी हिस्से से तेल का कारोबार जारी रखा। दूसरे रास्ते से, उस हिस्से से जहां पर लाल सागर, इसी लाल सागर के किनारे पर मौजूद है सऊदी अरब का यनबू पोर्ट, माफ कीजिएगा। इसी बंदरगाह के जरिए सऊदी अरब ने एशिया और यूरोप के अलग अलग देशों को कच्चा तेल बेचने का काम जारी रखा। इस पोर्ट की अहमियत तब और बढ़ गई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रुकावट डाली, क्योंकि दूसरे खाड़ी देशों के तेल सप्लाई तो लगभग बंद हो गई, लेकिन सऊदी अरब से निकलने वाला तेल फिर भी पहुंचता रहा, क्योंकि सऊदी अरब का दूसरा हिस्सा लाल सागर की तरफ भी। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के यनबो पोर्ट के आसपास कई तेल रिफाइनरियां हैं। कच्चे तेल को जमा करने के लिए बड़े बड़े टैंक हैं। ईरान से दागे गई मिसाइलें बंदरगाह के करीब अरामको की रिफाइनरी पर गिरी। अरामको सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी, पहले भी उसकी एक रिफाइनरी पर हमला हो चुका है, लेकिन यनबो पोर्ट के नजदीक वाली रिफाइनरी पर हुए हमले से खलबली मच गई, क्योंकि वो रिफाइनरी सऊदी अरब के उस हिस्से में है जहां अब तक कोई हमला नहीं हुआ था। वहां पहली बार कोई मिसाइल गिरी। यह हमला सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से किया गया। हालांकि क्योंकि सऊदी अरब के इस पोर्ट से ईरान की सीमा करीब 1300 किलोमीटर के फासले पर है। ऐसे में ईरान से दागी गई किसी भी मिसाइल को वहां तक पहुंचने के लिए पहले फारस की खाड़ी को पार करना होता है, फिर सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी छोर तक जाना होता है। यह फासला काफी लंबा चौड़ा है। सऊदी अरब का आरोप है कि उसके इस बंदरगाह के पास ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि इस हमले में अरामको की तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा, और तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट पर हुए इन हमलों के बाद 12 मुस्लिम देश ईरान पर भड़क गए। सभी ने एक सुर में ईरान के खिलाफ नाराजगी जताई और उससे हमले तुरंत रोकने के लिए कहा। आरोप लगाया गया कि ईरान जानबूझकर रिहायशी इलाकों के साथ गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर हमले कर रहा है। इस दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो सऊदी अरब भी उसे अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। We have reserved the right to take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. मुस्लिम देशों के अलावा अमेरिका भी ईरान पर आग बबूला हो गया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका उस पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हमला कर अपना बदला लिया, क्योंकि एक रोज पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ये गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, इसीलिए जैसे ही इजराइल ने इस पर हमला किया, ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बिना देर किए उसने हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले को 24 घंटे में नहीं बीते थे कि ईरान ने कतर और सऊदी अरब पर हमला कर दिया, और इसके जरिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को यह बताने की कोशिश की कि जंग में दोनों उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। मतलब ईरान ने जो कहा था, जो बदला लेने की कसम खाई थी, उसे उसने 24 घंटे में पूरा कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की सेना के निशाने पर 3 खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई और कतर हैं। दावा किया गया इन तीनों देशों में मौजूद 5 गैस प्लांट और तेल रिफाइनरियां ईरान की हिट लिस्ट में हैं। कतर और सऊदी अरब पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर चुका है। मतलब 2 जगहों को ईरान की सेना निशाना बना चुकी है, और इसीलिए यह आशंका जताई गई कि ईरान बाकी बची 3 जगहों पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले के बाद उसने खाड़ी देशों के लिए चेतावनी जारी की थी। ईरान ने जो चेतावनी जारी की थी उसमें उसने सभी खाड़ी देशों का नाम नहीं लिया था, उसने सिर्फ 3 खाड़ी देशों, कतर का नाम लिया था, सऊदी अरब का और यूएई को चेतावनी दी थी। ईरान ने इन तीनों देशों में मौजूद उन 5 जगहों के नाम भी बताए थे जहां वो हमला कर सकता है। सऊदी अरब के 2 ठिकानों पर हमला करने की उसने धमकी दी थी, सामरेफ तेल रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स। सऊदी अरब की तरह ईरान ने यूएई के अल हसन गैस फील्ड और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, जबकि 5वां नाम कतर का रास लफान गैस प्लांट था।
चेतावनी जारी करने के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने सबसे पहले कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। इसके बाद उसने सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर हमला किया। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान बचे हुए बाकी के 3 ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। लेकिन कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर ईरान के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक बदल गए। ट्रंप ने पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान को भरोसा दिया कि भविष्य में उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला नहीं होगा। खबर है उन्होंने ईरान से खाड़ी देशों में मौजूद तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांटों को निशाना नहीं बनाने के लिए कहा। इसे लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। पूरी दुनिया यह जानती है कि ईरान के खिलाफ सिर्फ इजराइल अकेला जंग नहीं लड़ रहा, अमेरिका भी शामिल है। लेकिन ट्रंप ने ईरान के गैस फील्ड पर हुए हमले से किनारा कर लिया। सोशल मीडिया पर डाली अपनी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ हमला पूरी तरह से इजराइल का ऑपरेशन था। उनके मुताबिक इजराइल के उस ऑपरेशन के बारे में अमेरिका को कुछ भी पता नहीं था। ट्रंप ने इस बात का भी दावा किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले से कतर का भी कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक कतर को न तो इसकी जानकारी थी, ना ही उसे इस बात का अंदाजा था कि इजराइल के हमले के बाद ईरान उसके रास लफान गैस प्लांट पर बम बरसा देगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस बात का दावा किया कि गलत फहमी की वजह से इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया। उनके मुताबिक हमले में गैस फील्ड के एक छोटे से हिस्से को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने ईरान को इस बात का भरोसा दिया कि उसके साउथ पार्स गैस फील्ड को आगे निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन भरोसा देने के साथ ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी। चेतावनी यह कि अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका उस पर कोई नरमी नहीं बरतेगा। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने दावा किया कि ट्रंप की मंजूरी मिलने के बाद ही ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया कि ईरान के गैस फील्ड पर हुए हमले के बारे में ट्रंप को सब कुछ पता था। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि ट्रंप ने ही इजराइल को हमला करने के लिए कहा था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला करने के प्लान के बारे में ट्रंप को पहले ही बता दिया था। इसलिए इस बात का दावा किया गया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो कुछ भी हुआ वो ट्रंप की मर्जी और उनकी निगरानी में हुआ। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान बदला लेने के लिए कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाएगा। ईरान की IRGC सेना ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमले बंद नहीं हुए तो वो खाड़ी देशों में मौजूद तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट को चुन चुन कर बर्बाद कर देगी। ईरान ने हुंकार भरी कि उसके हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अमेरिका के सहयोगी देशों के तेल और गैस के ठिकाने पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाते। इसी वजह से ये युद्ध के जानकारों ने दावा किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले से जंग का पूरा गणित ही बदल गया। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाया था। उसके बाद जंग समंदर तक पहुंची। ईरान ने जवाबी कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। लेकिन जंग तब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। युद्ध के जानकार बताते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। साउथ पार्स गैस फील्ड फारस की खाड़ी में 9,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। यह गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच बटा हुआ। इसका बड़ा हिस्सा कतर में भी आता। अनुमान है इस क्षेत्र में इतनी प्राकृतिक गैस मौजूद है जो पूरी दुनिया की जरूरतों को 13 साल तक पूरा कर सकती है। और ईरान के लिए यह किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। ईरान जितनी गैस निकालता है उसका 70% हिस्सा यहीं से आता है। ईरान यहां से गैस की घरेलू जरूरतों को भी पूरा करता है। इसलिए जब इस पर हमला हुआ तो ईरान बुरी तरह बौखला गया। उसने अमेरिका के सहयोगी देश कतर और सऊदी अरब के गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर हमले कर दिए। युद्ध के जानकार बताते हैं कि साउथ पास गैस फील्ड पर आगे हमला हुआ तो नुकसान सिर्फ ईरान और कतर को नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो सकती है।